हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोलिंजर बैंड के ऊपर हमको कैसे काम करना है। जो बात की थी वो अगर आपने नहीं देखा हो सबसे पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले गुजारिश है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट करना भी मत भूलिए। दोस्तों मैं इसको एक चार्ट पे दिखाता हूँ कि चार्ट पर कैसा दिखता है और उसमें कैसे काम करना होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सब की बात करते हैं। ये एक अप ट्रेंड चल रहा था, ये एक अप ट्रेंड चल रहा है, देख सकते हैं आप कितना बढ़िया अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे ये बैंड लगा हुआ है ऊपर नीचे का, ये दो बैंड लगे हुए हैं, एक अपर बैंड एक लोअर बैंड लगा हुआ है। दोनों तरफ इस जो है 20 दिन की। देखिए दोस्तों, इसने यहाँ पे काटा, फिर यहाँ पे काटा, फिर यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, इस तरीके से ये जो है हर बार ऊपर वाले बैंड को काटता चला जा रहा है, ऊपर वाले बैंड को काटता चला जा रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नीचे वाले बैंड को एक बार भी नहीं काट रहा है, यहीं पर सपोर्ट लेता है, नीचे वाले बैंड पर सपोर्ट लेता है और ऊपर वाले बैंड को ये कई बार काट देता है। देखिए यहाँ से, देखिए ऊपर, ये ऊपर वाले बैंड को काटता जा रहा है, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया इसने, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे के बैंड पे आया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया। इस तरीके से ये चलता जा रहा है दोस्तों। लेकिन ये नीचे वाले बैंड को जो है काट नहीं पा रहा है, और काटता भी है तो रुक नहीं पाता है। ये ऊपर वाले बैंड को क्रॉस करता है, फिर या तो मीन पॉइंट को टच करता है या लोअर बैंड को टच करके ऊपर भाग जाता है। देखिए आप यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, सब यही दिख रहा है। ऊपर वाले बैंड से जब भी नीचे आया ये या तो लोअर वाले बैंड पे सपोर्ट लिया है या मीन वाले पॉइंट पे सपोर्ट लेके ये ऊपर निकल जाता है। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेके वो ऊपर निकल जाता है, यहाँ पे देखिए मीन पॉइंट पे सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाता है। इस तरीके से अप ट्रेंड में ये काम करता रहता है दोस्तों। अगर हम ये ओवरसोल्ड ओवरबॉट वाले लेवल के हिसाब से चलें, उसकी बात माने कि ऊपर वाले बैंड पे ओवरसोल्ड हो जाएगा, ऊपर वाले बैंड पे हो जाएगा, ये अगर हम मान के चलें तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि हम ये सोचेंगे ऊपर निकल गया, अब इसको वापस आना चाहिए, तो देखिए कितना ऊपर चलता चला जा रहा है, ऊपर ही ऊपर तक चला जा रहा है। ये देखिए, इसका मतलब है कि कोई स्टॉक अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो वो अपने अपर बैंड को 10 बार भी काट सकता है, लेकिन जब वो लोअर बैंड पर सपोर्ट ही लेगा, वो अपने लोअर बैंड पे सपोर्ट लेगा हमेशा। ये नीचे वाले बैंड को एक बार भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर ब्रेक भी करता है, देखिए 2 बार इसने ब्रेक किया है लेकिन दोनों बार भी सस्टेन नहीं कर पाया है। ये बोलिंजर बैंड में ये बात ध्यान रखनी है कि अपर बैंड पर रेजिस्टेंस तब मिलेगी जब वो डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा, और उसको लोअर बैंड पे सपोर्ट तब मिलेगी जब वो अप ट्रेंड में चल रहा होगा। ये 2 चीज़ें आपको जो है हमेशा ध्यान रखनी है। इसको मैंने लिख के भी बता दिया है। जब भी अप ट्रेंड में चल रहा होगा प्राइस तो लोअर बैंड पे सपोर्ट लेगा, और डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा तो अपर बैंड पे जो रेजिस्टेंस लेगा वो। आपको सबसे पहले ट्रेंड देखना है, उसके बाद आपको बोलिंजर बैंड को लगाना है। अगर वो अप ट्रेंड में चल रहा होगा तो आपको अगर नीचे वाले बैंड पर कहीं मिल जाए तो वो स्टॉक आपके लेने लायक है। वहाँ पर आप जो है भाव का इंतज़ार कीजिए, जब आपको भाव घूमता हुआ दिखे तब आप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे वाले बैंड पे इसने टच किया है। अब टच करते ही तुरंत आपको नहीं लेना है कि टच कर लिया अब इसको ले लेते हैं तुरंत ऊपर निकल जाए, ऐसा नहीं है। जब ये भाव घूमता हुआ दिखे, क्योंकि यहाँ से डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है, यहाँ जो है लोअर बैंड पे इसने टच किया है और ये डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। इसलिए क्या करना है आपको, जब भी लोअर बैंड पे मिले, लेकिन जब वो घूमने की कोशिश करे, यहाँ से ऊपर घूमा, यहाँ पे देखिए यहाँ से ऊपर घूमा है, तो घूमने की कोशिश करे, जब घूम चुका हो तब हमको यहाँ पे लेना है। एक बात हमेशा ये ध्यान रखना। यहाँ देखिए भाव नीचे आया है, आपको अच्छी सी कैंडल। और हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि जब भी ये लोअर बैंड पे टच करेगा, उसके बाद जब कैंडल अच्छी मिलेगी तभी हमें काम जो उसमें एंट्री करनी। यहाँ पे नंबर मिला है, ये मिडिल पॉइंट पे इसने सपोर्ट लिया है,
इसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए एक एंगल्फिंग कैंडल मिली है बढ़िया सी। इस तरीके जब भी नीचे वाले बैंड पे जाए और वहाँ पे आपको अच्छी सी कैंडल मिले, उसके बाद भाव घूमता हुआ आपको दिखे, तब आपको वहाँ पे एंट्री ले लेनी है, बाई की पोजीशन ले लेनी है। इस तरीके से आपको यहाँ पे बाई की पोजीशन अप ट्रेंड में लेनी है। दोस्तों जब भी बैंड के निचले हिस्से में अप ट्रेंड का स्टॉक मिले वो लेना होता है। देखिए मैं आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, जब भी ये अप ट्रेंड चल रहा है तो ये लोअर बैंड पे आपको सपोर्ट मिलेगी, यहाँ पे आपको बाय करना है, निचले हिस्से पे लोअर बैंड पे यहाँ पे आपको बाय करना है। और जब डाउन ट्रेंड का स्टॉक है तो उसके अपर बैंड पे सब रेजिस्टेंस मिलेगी, यहाँ पे मिले तब हमको सेल करना है, यहाँ पे हमको बेचना है। इस तरीके से हमको इसमें काम करना है। अप ट्रेंड में नीचे वाले बैंड पे, डाउन ट्रेंड में ऊपर वाले बैंड पे मिले तब हमको बाय या सेल की पोजीशन लेनी है। इतनी बात का हमेशा ध्यान रखना। अगर बोलिंजर बैंड पे आप काम कर रहे हैं, इस बात को रट लेना हमेशा, नहीं तो आप हमेशा ही धोखा खाएंगे। इसको बोलिंजर बैंड का यूज एक्चुअली दोस्तों इसको कहते हैं जो मैंने बताया आपको। अप ट्रेंड का स्टॉक है, सपोर्ट लोअर बैंड पे लेगा, वहाँ पे आपको मिले तो आपको बाय करना है। डाउन ट्रेंड का स्टॉक है तो आपको अप ट्रेंड में सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगी, वहाँ पे आपको जो है अपर बैंड पे आपको सेल कर। दोस्तों और कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ एक 20 की ही कर सकती हैं, आपको कंफ्यूज भी कर सकती हैं। तो इस हिसाब से आपको इसमें ट्रेड लेना है जो मैंने आपको तरीका बताया है। मेरे एक्सपीरियंस से इसको लोअर बैंड पर हमेशा सपोर्ट मिलेगी। आप देख लीजिए अप ट्रेंड का स्टॉक है, यहाँ पे हमेशा सपोर्ट मिलेगी अगर ये अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड पर रेजिस्टेंस मिलेगी अगर वो और डाउन ट्रेंड में, ये डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस मिलेगी आपको अपर बैंड पे। इस तरीके से दोस्तों इसमें काम करना है। ये बहुत अच्छी तरीके से ये काम करता है, आपको चार्ट पे बहुत बढ़िया रिटर्न आपको निकाल के दे सकता है। दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, इस बैंड का एक और बहुत अच्छा इस्तेमाल है, इसको देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वॉलेटिलिटी बैंड है तो वॉलेटिलिटी कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। मार्केट में वॉलेटिलिटी जब भी लो हो जाती है, इसका मतलब वहाँ से कोई ना कोई बड़ी चाल आएगी। देखिए यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ वॉलेटिलिटी जो कितनी कम हो गई है, बैंड कितना नैरो हो गया है। जैसा कि हमने ट्रायंगल प्राइस पैटर्न में बताया था आपको, छोटा हो जाएगा वहाँ पे। ये बैंड जब भी बहुत छोटा हो जाएगा यानी एक रेंज बन जाएगी। देखिए यहाँ पे पूरी एक रेंज बनी हुई है, बहुत छोटी रेंज हो गई इसकी, छोटी सी रेंज हो जाएगी दोस्तों उस स्टॉक के अंदर। वहाँ से कोई बड़ी चाल आ सकती है, या तो ऊपर की या कहीं की भी चाल आ सकती है। जब भी ये वॉलेटिलिटी बहुत कम हो जाएगी और इस तरीके का नैरो बैंड बन जाएगा तो यहाँ से बड़ी चाल जो है आ सकती है, या तो ऊपर की आएगी या नीचे की आएगी, वो कह नहीं सकते। जब भी वो जिस डायरेक्शन में जाने लगेगा, हम मान लेंगे उस तरीके की वहाँ उस डायरेक्शन में वहाँ उसकी चाल आनी शुरू हो गई है। दोस्तों ट्रायंगल में हमने देखा था कि चाल ऊपर की आएगी या नीचे की आएगी वो हमें नहीं पता चलता था, लेकिन चाल तो आती थी, और वो हमें तब पता चलता था जब उसमें ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है ऊपर की तरफ, यानी कि इसमें अब ऊपर की चाल आएगी। यहाँ से देखिए जब अपर बैंड को टच करना चालू कर देगा, इसका मतलब ये ऊपर की डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही दोस्तों इसके अंदर भी है, बॉलिंजर बैंड के अंदर, जैसा ट्रायंगल में मैंने बताया था, नीचे की चाल आ सकती है, ऊपर की चाल आ सकती है। वो आपको बाद में ही पता चलेगा जब वो थोड़ी सी चाल ले लेगा। लेकिन ये बैंड का नैरो होना ये इंडिकेशन देता है कि अब कोई चाल आने वाली है, तो आप तैयार हो जाइए। जब ये बैंड छोटा होना चालू हो जाए उस समय आपको मौका देता है ये संभलने का कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। उस समय आप संभल जाइए और देखते रहिए। जब इतना छोटा हो गया है, बिल्कुल एक ट्यूब सी बना दी। यहाँ पे देखिए एक ट्यूब सी बना दी है, यहाँ पे पतली सी ट्यूब बन गई है। यहाँ पर बैंड कितना खुला है, यहाँ पे देखिए कितना खुला हुआ बैंड है।
उसके बाद ये छोटा होता चला गया, छोटा होता चला गया, छोटा होता चला गया, फिर ऊपर की तरफ ये ब्लास्ट हो गया। इस तरीके से जो है इसने जो है ऊपर की तरफ कितनी बड़ी चाल ली, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी चाल लेगा ये। एक चार्ट और दिखाता हूँ मैं आपको, एक चार्ट और सामने आपके आ रहा है। देखिए इसका यहाँ पे जो है बैंड जो है थोड़ा सा कितना नैरो हो गया, यहाँ कितना चौड़ा था, यहाँ कितना नैरो हो गया। ये बैंड यहाँ थोड़ा बड़ा था, इस जगह कितना बड़ा था, फिर छोटा होता चला गया, छोटा होता चला गया, यहाँ कितना छोटा हो गया है। लेकिन इस एरिया में देखिए यहाँ से बैंड कैसे हो गया है, इस जगह पे कितना छोटा हो गया, एक पाइप की तरह हो गया है, छोटा सा बन गया है। स्टॉक उसके बीच में घूमे जा रहा है, यहाँ से देखिए स्टॉक इसके बीच में घूमता जा रहा है। उसके बाद ये बैंड कैसे ब्लास्ट हुआ ऊपर की तरफ, देखिए ब्लास्ट हो गया पूरा, जैसे वो ट्यूब के अंदर पड़ी चीज़ कैसे ब्लास्ट हो जाती है जब वो छूटती है वहाँ से, तो कैसा होता है उसी तरीके यहाँ पे भी हो रहा है। जब इस तरीके के बैंड नैरो हो जाते हैं वहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये जितनी भी चीज़ें दोस्तों हम सीख रहे हैं ये सारी एक दूसरे को कंपनसेट करती हैं, ये सारी एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। आप जब भी भाव की एनालिसिस करना शुरू करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करती जाएंगी। दोस्तों कैंडलस्टिक से लेके पैटर्न्स तक, पैटर्न्स से लेके मूविंग एवरेज, RSI, फिर MACD, फिर हिस्टोग्राम और उसके बाद ये बॉलिंजर बैंड, ये हर चीज़ की एनालिसिस करने के बाद लास्ट में जब आप चार्ट पर आते हैं तो चार्ट पर हमें सब चीज़ें दिखती हैं, सारी चीज़ें एक दूसरे को कंफर्म करती हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में आप सीख लीजिए, सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हुए हैं कैंडलस्टिक के, पैटर्न के, मूव। दोस्तों जब भी चाल आती है तो काफ़ी टाइम के बाद आती है। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक रेंज में था, साइडवेज था उसका। ये चीज़ें सारी चीज़ें जो मैंने बताया है, ये सारी चीज़ें इंडिकेशन आपको एकदम से कंफर्म करती हैं। ये सारी जो है चीज़ें आपको सारी चीज़ें इंडिकेट करेंगी कि यहाँ पर कुछ हो रहा है। आपको याद होगा हमने जब कैंडलस्टिक की बात की थी कि डोजी कैंडल बहुत ज़्यादा बननी शुरू हो जाती हैं, वहाँ से ट्रेंड या तो चेंज हो जाता है, वहाँ से जो है दोस्तों ट्रेंड जो है चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब यही है कि वो एक छोटी रेंज बन गई है, जैसे डोजी में छोटी रेंज बन जाती थी, वहाँ पर जहाँ पे कई सारी डोजियाँ बनने लगती थी, 4, 5, 6, 7 बन गई डोजियाँ, फिर वहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाता था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा डोजी आ रही होंगी, एक दिन आएंगी, 2 दिन आएंगी, 4 दिन आएंगी, और वहाँ पर हम जाकर देखेंगे बॉलिंजर बैंड जो है, उस जगह आप बॉलिंजर बैंड लगा दें तो बहुत वो जो है नैरो हो चुका होगा। उसी जगह पर किसी न किसी तरह की कोई चाल आएगी, हमें उसी चाल को कैच करना है। जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक दोस्तों इस वीडियो में सीखी हैं, उनको जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो हर चीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करेगी। हर चीज़ बोलेगी कि ये सामने वाला ठीक बोल रहा है, कैंडलस्टिक ठीक बोल रही है, पैटर्न्स ठीक बोल रहे हैं, और हर चीज़ आपको बोलेगी। उसके बाद आपका ट्रेड जो है वहाँ से निकलेगा, वो आपको बहुत ही बढ़िया आपको रिटर्न देके जाएगा। और इस ट्रेड में जब आप जाएंगे तो बहुत बड़ा जो है आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इस बैंड के बीच में जब भी कोई स्टॉक घूमता है, यहाँ देखिए इस बैंड के बीच में जब भी स्टॉक घूमता है तब तक वो किसी काम का नहीं है। एक रेंज में जब तक है ये किसी काम का नहीं है। जब उसमें कोई ट्रेंड ना हो, जब तक अगर वो साइडवेज खड़ा है तो हमारे किसी भी काम का नहीं है। ये ट्यूब के अंदर घूम रहा है, किसी काम का नहीं है हमारे। उसके बाद ये ऊपर निकला है, अपर बैंड को टच करता चला जा रहा है, फिर यहाँ हमको जो है अच्छा सा बेनिफिट यहाँ पे दे सकता है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, साइडवेज में कोई भी चीज़ हो, ये देखिए साइडवेज में काम कर रहा है, इसमें हमको जो है कुछ भी नहीं करना है। साइडवेज में कोई भी चीज़ हो, कोई भी इंडिकेटर हो, कोई भी स्टडी हो, किसी काम की नहीं है। साइडवेज मार्केट में स्टॉक में दुनिया की कोई भी टेक्निकल की स्टडी आपकी हेल्प नहीं कर सकती है। वहाँ आपकी हेल्प एक ही चीज़ कर सकती है कि आप मार्केट से बाहर रहो और काम मत करो जब तक कि वो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड ना पकड़ ले, क्योंकि साइडवेज के अंदर कुछ भी हो सकता है दोस्तों। आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि वहाँ
ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, उसने एक दायरा बना रखा होगा, रेंज बना रखी होगी। फ़ायदा हमें तब होगा जब हमें ट्रेंड मिलता है आइदर ऊपर का या नीचे का। ये ट्रेंड को पहचानने की कितनी चीज़ें हैं दोस्तों, ट्रेंड को पहचानने की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे मूविंग एवरेज हैं, चाहे पैटर्न हैं, चाहे इंडिकेटर्स हैं, उनकी हमने डिस्कशन की है। उस ट्रेंड की मूवमेंट तक हमें कैसे पहुंचना है, कैसे उसे पकड़ना है, उस चीज़ को हमने काफ़ी बार पहले भी डिस्कस किया वीडियोज़ में। वही हम इसके अंदर जो है दोस्तों सीख रहे हैं। बॉलिंजर बैंड जब तक खड़ा है, एक रेंज में है, तब तक वो हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ देखिए एक रेंज में खड़ा हुआ है, हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ पे देखिए एक रेंज में खड़ा है, हमारे किसी काम का नहीं है। फिर लेकिन जब भी तरफ जाना शुरू हो गया, तो जब भी करेक्शन में नीचे आएगा, आपको नीचे वाले बैंड पर सपोर्ट देगा, वहाँ पर आपको एंट्री करनी है। अगर पहले नहीं ले पाए हैं दोबारा माल लेना है, और अगर पहले ले चुके हैं तो और ऐड करना है। और अगर कोई स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो गया तो उसके बीच बीच में बाउंस आएंगे। बाउंस पर दोस्तों वो बाउंस आएंगे, बाउंस ख़त्म कहाँ होंगे, वो अपर बैंड के आसपास ख़त्म होंगे, और वहीं पर ही कोई ना कोई रेजिस्टेंस और आ रही होगी, जो हमने पैटर्न्स में सीखी थी। रेजिस्टेंस लेवल होते हैं, या कोई मूविंग एवरेज आ रही होगी, कोई 200 डे की मूविंग एवरेज, 100 डे की मूविंग एवरेज, उसकी रेजिस्टेंस भी वहाँ आ रही होगी, और ये बॉलिंजर बैंड भी वहाँ पे आपको सिग्नल दे देगा। ये तीनों चीज़ें यानी रेजिस्टेंस लेवल, मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस और बॉलिंजर बैंड की रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रही होंगी, तो वहाँ पर सौदा बनाने हमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हम पहले देखते आए हैं कि एक बार सपोर्ट एरिया जब नीचे की तरफ टूट जाता है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस बन जाती है। माना डाउन ट्रेंड में बाउंस के दौरान रेजिस्टेंस लेवल वाले एरिया के पास, वहीं पे आसपास बॉलिंजर बैंड हमें रेजिस्टेंस दिखा रहा है, वहीं पर कोई एवरेज भी हमें दिखा रही है, वहीं पर हमारा हिस्टोग्राम हमें सिग्नल दे रहा है, वहीं पर RSI हमें सिग्नल दे रही है, वहीं पर MACD हमें सिग्नल देती है। ये 5-6 चीज़ें एक ही जगह पर आपको सिग्नल देती हैं, तो आपको कोई तकलीफ़ आने वाली नहीं है। ट्रेड को लेने के अंदर आपका विश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा दोस्तों। धीरे धीरे इन चीज़ों के साथ जो चीज़ें आपने सीखी हैं, जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करते जाएंगे और इनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको आइडिया होता जाएगा। कुछ और वीडियोज़ में इनको चार्ट पर भी दिखाऊंगा कि आप इन सब चीज़ों को किस तरीके से इकट्ठा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब चार्ट के ऊपर जाते हैं तो ये सब चीज़ें कैसे इस्तेमाल करनी है, एक वीडियो में ये भी बताएंगे। अभी के लिए इस इंडिकेटर के ऊपर इतना ही है। आपको इन 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है जो इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रही हैं। ब्रीफ में बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अप ट्रेंड के स्टॉक हो, नीचे के बैंड पर मिलता है तो बाय का मौका है। डाउन ट्रेंड में स्टॉक हो, ऊपर के बैंड पे मिलता है तो सेल का सौदा है। तीसरी चीज़, जब भी वो बैंड नैरो हो जाता है, छोटा हो जाता है, एक ट्यूब सी बन जाती है, एक पाइप क्रिएट हो जाती है, वहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी ये